हाथों में किताबें नहीं, हाथों में लाठी डंडे, पीठ पर बस्ते के साथ साथ कंधों पर डर का बोझ। और ये कोई युद्ध का मैदान नहीं, ये कोई जंगल सफारी नहीं, ये है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का वो सच जहां स्कूल जाना बच्चों के लिए रोज की अग्नि परीक्षा बन चुका है। ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है, ये तस्वीरें सवाल खड़े करती है और ये तस्वीरें सिस्टम को आईना दिखाती है। पहाड़ जहां शिक्षा को हमेशा संघर्ष की चढ़ाई चढ़नी पड़ी है, लेकिन बागेश्वर के छाती और मनकोट इलाके में ये संघर्ष अब जानलेवा बन चुका है। यहाँ बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए निकलते हैं तो माँ बाप के चेहरे पर दुआ होती है और दिल में डर कि पता नहीं बच्चा सुरक्षित लौटेगा भी या नहीं। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंतकुरौली नाम भले ही स्कूल का है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने का रास्ता किसी डरावने जंगल से कम नहीं है। घना जंगल, संकरी पगडंडियां, चारों तरफ झाड़ियां और हर पल मंडराता तेंदुए के हमले का खतरा। 7 जनवरी मनकोट एक तारीख जो इस इलाके के लोगों के जहन में खौफ बनकर दर्ज हो चुकी है। इसी जंगल में एक महिला की तेंदुए के हमले में मौत हो जाती है और इसके बाद डर सिर्फ बड़ों तक सीमित नहीं रहता, ये डर उतर आता है स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों की आंखों में। आज हालात ये हैं कि बच्चे अकेले स्कूल जाने की हिम्मत नहीं कर पाते, समूह में चलते हैं, लाठी डंडे लेकर चलते हैं, झाड़ियों में शोर मचाते हुए चलते हैं ताकि अगर कहीं तेंदुआ छिपा हो तो वो डर कर भाग जाए। सोचिए जरा, जिस उम्र में बच्चों के हाथ में पेंसिल होनी चाहिए उस उम्र में उनके हाथों में लाठी और दराती है। ये सिर्फ बच्चे नहीं, ये शिक्षक भी हैं जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते हैं। शिक्षा देने से पहले उन्हें खुद जंगल पार करने की परीक्षा देनी पड़ती है। पंतकुरौली स्कूल चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ ना सड़क है, ना वाहन, ना कोई सुरक्षित रास्ता। हर दिन छात्र और शिक्षक कई किलोमीटर पैदल जंगल के बीच से गुजरते हुए निकलते हैं और फिर स्कूल में पहुंचते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर रमेश कांडपाल बताते हैं कि ये शायद पूरे इलाके का सबसे कठिन स्कूल का रूट है। कुछ बच्चे 2 से 2.5 किलोमीटर जंगल पार कर स्कूल आते हैं, लेकिन सिमरू क्वाली के बच्चों को 6 किलोमीटर घने जंगल से होकर स्कूल पहुंचना पड़ता है। बसैत और लकड़िया थाल के बच्चे 5 किलोमीटर जान जोखिम में डालकर चलते हैं। बड़गांव, खारसी, उडर, पंत विराली, हर गांव के बच्चे 3 से 4 किलोमीटर जंगल के रास्ते तय करते हैं। और सवाल यह है, क्या यही है 21वीं सदी की शिक्षा व्यवस्था? क्या यही है नई शिक्षा नीति का जमीनी सच? हालात इतने भयावह जो हो चुके हैं कि शिक्षकों ने बच्चों को अब साफ यहां पर निर्देश दे दिए हैं, कोई भी बच्चा अकेले स्कूल नहीं आएगा, हमेशा समूह में चलना है, लाठी डंडा दराती साथ रखना है, अंधेरे और झाड़ियों में शोर मचाना है। आज जैसे ये आए ना पंतकुरौली वाले, लेट आए थोड़ा लेकिन ग्रुप में आए, ऐसे आना है, ठीक है ना। आप जल्दी आने के चक्कर में अकेले आएंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। एक साथ इकट्ठा होना गांव में और एक साथ आना, 5 मिनट लेट होगी कोई बात नहीं, ठीक है। और साथ में जैसे इन्होंने डंडा बना रखा है वैसे डंडा बना के लाएंगे सब। अभी कम के पास है, ये रास्ते से उठा के लाया डंडा है। अपने घर पे बनाना, लकड़ी नहीं है क्या घर पे, अपने घर से बना के लाएंगे और साथ में आएंगे जैसे आज किया है। ये सिर्फ डर नहीं, ये डरावनी हकीकत है। ये वो सच्चाई है जो शहरों में बैठे लोग शायद कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। वन विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। हालांकि स्कूल परिसर के आसपास झाड़ियों की कटाई कराई गई है और डीएफओ आदित्य रत्न का कहना है कि स्कूल से पत्र मिलने पर बच्चों की आवाजाही के लिए फ्लीट व्यवस्था भी की जा रही है। बच्चों को सीटियां भी दी जाएंगी ताकि खतरे के वक्त शोर मचाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सीटियां तेंदुए से बचा पाएंगी या झाड़ियों की कटाई जंगल के खतरे को खत्म कर देंगी? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह सामने आ रहा है कि जब तक कोई और हादसा न हो जाए तब तक ही इंतजार किया जाएगा। आज बागेश्वर के बच्चे हम सबसे एक जवाब मांग रहे हैं कि क्या शिक्षा का रास्ता हमेशा इतना खतरनाक ही रहेगा? क्या सड़क बनाना इतना मुश्किल है? क्या इन बच्चों की जान इतनी सस्ती है? ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, ये पहाड़ के सैकड़ों स्कूलों की दास्तान है, जहां बच्चे डर के साए में पढ़ने जाते हैं, जहां शिक्षा संघर्ष नहीं साहस मांगती है। अब सवाल आपसे, आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को तुरंत सड़क निर्माण और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? क्या बच्चों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ पर नहीं होनी चाहिए?
और क्या शिक्षा का अधिकार सुरक्षा के अधिकार से कम है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। इस खबर को लाइक करें और साथ ही शेयर करें ताकि ये आवाज जो है वो सिस्टम तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि पहाड़ के इन बच्चों की लड़ाई अकेली न पड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम हकीकत दिखाते हैं।